Hi, welcome to one more episode Hi. of Zindagi Ka Safar. So, गीता एंड वैशु इस बार तो बहुत ही मतलब स्पेशल एपिसोड है क्योंकि मदर एंड डॉटर बोथ आर गोइंग टू बी देयर और जिंदगी के सफर हम लोग सुनने वाले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं और मतलब दोनों ने बहुत सारे काम किया हुआ है एंड दे हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सोसाइटी. So we'll get to know about what they have done. Um, but before we start off, जो आप मतलब पीछे देख रहे हो ये फोटोग्राफ, दिस इज द ओनली टाइम जब मैं दोनों को एक साथ मिला हूँ. दिस इज इन बैंगलोर एयरपोर्ट. अदरवाइज वैशु हैज कम टू माय होम एंड आई हैव विजिटेड गीता एट हर होम और दोनों के एक साथ कभी नहीं मिला, बट ऑनलाइन अभी दोनों साथ में है. हाँ जी. तो अब बच्चों को पहले टाइम देते हैं, तो वैशु आपसे स्टार्ट करते हैं. आप थोड़ा सा आपके मदर के बारे में और उनके जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए आपके मदर को हमारे लिए. Okay, so first of all, I'm blessed to have her as my mother, यस. and it has been like a roller coaster journey for her. I like हम्म. जब से मैं देख रही हूँ, it has been like a hasty ride. हम्म. So, but the thing is that she has always been very consistent when it comes to dealing with problems or anything. हम्म. But I have never seen any kind of worrying or crying on her face. So हाँ. she is very good at pretending that everything is fine, and she has यस. always dealt with issues with a smiling face. So I हम्म. think आप लोग भी ऐसे ही उसे remember करते होंगे for sure that she is the full of life and हमेशा हंसती रहती है. And I think she got an award like Colgate Smile शायद ऐसा कुछ था. I remember. So but the most important thing and the most beautiful thing about her is she's very positive. हम्म. No matter what the situation is, हम्म. उसने हमेशा हमेशा ऐसे पॉजिटिवली सब चीजें हैंडल की है एंड हम्म. शी हैज बीन अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर मी. लाइक जितना हम्म. फ्रीडम मिला मुझे मिलता है, आई एम रियली very grateful for that. हम्म. And now that we are like we have never imagined living in a big house or हम्म. driving a car even. So हम्म. that is a big thing for us, and it's all because of her. So या it's nice. जो आपने बोला, आई थिंक विच इज वेरी करेक्ट बिकॉज आई रिमेम्बर थोड़े टाइम पहले जब गीता का पैर टूट गया था, शी वाज इन द हॉस्पिटल एंड ऑल, और फिर आप वहां पे आई थी और हेल्प कर रही थी. तो उसको जब भी हमने फोन किया उसका यही था कि मेरे वजह से परेशान हो रही है बच्ची, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उसको मेरे लिए कुछ करना पड़ रहा है. मैंने बोला कोई बात नहीं, मतलब ये होता बच्चों है. को तो आई इसी के थिंक लिए होते हैं ना. yeah, so she always lives for other people, and specifically for you as her daughter. I think that's what she has always done. वैशु थोड़ा सा और बात कर लेते, बिकॉज मदर बोलते हैं कि इज ऑलवेज द फर्स्ट टीचर एंड इन दिस केस शी इज आल्सो ए टीचर. सो Yes. आपने मतलब अदर देन उनके क्लास में एक्चुअली आप कभी वाज इट देयर, कभी फॉर्मली आप उनके क्लास में थे? नो, बट नो. मैं मतलब कभी भी स्कूल में जाती थी एंड आई यूज्ड टू गो ऑन पिकनिक विद हर. तो स्टूडेंट्स हमेशा यही बोलते थे लाइक शी इज द बेस्ट टीचर. वो डांटती भी बहुत है बट वो पढ़ाती भी बहुत अच्छे से है, एंड स्टूडेंट यूज्ड टू लाइक हर. तो एंड नो डाउट शी इज द बेस्ट टीचर इवन फॉर मी. एंड मैं हमेशा कभी बोलती भी थी ना दैट मम्मी स्टे एट होम आज, या फिर इवन इफ आई कम फ्रॉम पुणे और मुंबई, आई यूज्ड टू से कि आज मत जाना. But she is like, nahi, job is important. She has never taken her job lightly, and वो हमेशा ऐसी बोलती थी that the life that we have right now is because हम्म. of all the students. So she is हम्म. very dedicated towards her job. ओके, चलो बढ़िया है. तो गीता अभी तो मतलब द बार हैज बीन सेट. आपकी बेटी ने और मैंने भी थोड़ी बहुत आपकी तारीफ कर दिया है. सो यू हैव टू नाउ बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड टॉक अबाउट योर डॉटर. एंड आई नो यू आर वेरी वेरी प्राउड अबाउट व्हाट शी हैज डन. तो थोड़ा सा मतलब आपको ज्यादा याद होगा बिकॉज आपने तो मतलब बचपन से फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव सीन अ ग्रो. तो थोड़ा बताइए मतलब about what she has done and what makes you very very proud. Thanks, Twin. Uh,
मेरा तो स्कूलिंग वगैरह सब मराठी मीडियम से हो गया है। हाँ जी। और फिर ये एनएमसी में नौकरी भी लग गई। हम्म। तो हमारा नागपुर मराठी मीडियम की स्कूल है। अच्छा। तो और उसके ये नौकरी लगी, और उसके बाद 1 साल में मैरिज भी हो गया, और 1 साल बाद वैशु आ गई। अच्छा। तो वैशु हमारे घर में आई हम्म। तो सभी ने यही कहा, वैशु को देख के तूने हॉस्पिटल में इसको चेंज कर दिया। यानी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ये मेरी बेटी है। हम्म। और थोड़ी सी शाय थी स्कूल में वगैरह। पढ़ाई में भी उसको थोड़ा सा, जब मैं पढ़ाई लेती थी तभी वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ती थी, हाँ। नहीं तो बस और ये इतना इसका इतना अच्छा था कि ये जो नेबर्स की जो लड़कियां हैं उनके साथ बहुत खेलती थी। ये अच्छा। अच्छी बात है, मैं अभी भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ ये बात के लिए कि वो बचपन में जो खेली है उसकी वजह से वो अभी ब्रॉड माइंडेड या फिर सब या कंपेयर कर पाती है, सब चीजें हो सकती है। और मैंने कुछ उसको सीबीएसई स्कूल में वगैरह नहीं पढ़ाया, हायर इंग्लिश मीडियम था। प्रेरणा स्कूल से उसने 10th तक कर ली। तो अप टू 6th वगैरह वो उतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। अच्छा। मतलब मैं लेती थी, फिर भी उसके क्लास में उतनी भी अच्छी नहीं, अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं थी। जबकि Okay. उसने 7th से पूरा खुद को अपग्रेड कर दिया। वाह। 7th में उसकी टीचर भी मुझे बुला के पूछने लगी कि ऐसा क्या कर दिया। तो मैंने उसको 7th की स्कॉलरशिप और एबेकस उसकी एक क्लास लगा दी थी। तो वो वहां पर उन्होंने जो पढ़े होते हैं हाँ। ना, 2 से टेबल्स। लेकर 20-30 तक के टेबल्स, वो टीचर ने इतने लर्न करवाए, इतनी प्रैक्टिस ली कि ये घर में भी बोलती थी, देख मम्मी बहुत लिखना पड़ता है, तू लिख के दे, नहीं तो मैं बोली नहीं, ये तो तुझे ही करना पड़ेगा। तो ये खुद उसने इतनी मेहनत की उसके लिए। और मैं अभी भी, यानी मेरे स्कूल में ये मतलब मेरे लिए मोटिवेटिंग था कि मैं अभी भी अपने स्कूल में बच्चों को यही क्योंकि इसके पहले ये नहीं था मालूम मुझे कि इसकी वजह से भी हो सकता है कि पढ़े की वजह से भी कुछ बच्चे इतने पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी भी स्कूल में भी शुरू करती हूँ तो ये टेबल्स लर्न करना, लिखना, और लर्न करना यानी एक दिन में 15-15 बार लिखती थी ये। तो उससे फिर 7th 8th 9th पूरे आउट ऑफ पूरे सभी पेपर्स में पूरे ही मार्क्स लेती थी। उसके टीचर ने मुझे पूछा था कि ये कैसा हो गया कि ये एक भी टेस्ट में कुछ भी उसका माइनस नहीं होता है, कुछ भी इतना परफेक्टली करती है। और फिर उसके बाद में मुझे कभी स्टडी वगैरह उसके लेनी ही नहीं पड़ी, वो उसने खुद ही किया। और जो भी प्रॉब्लम्स आते थे घर में वगैरह तो लेकिन वो उसको समझाया समझ जाती थी, बहुत समझदार भी हो गई वो। और अब तो ऐसा है कि मैं उससे सीखती हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी है। तो उसके लिए मैंने यही एक सेंटेंस याद रखा, सिचुएशंस कैनॉट कॉन्कर यू, सिचुएशंस कैनॉट कॉन्कर यू, यू ट्राई टू ओवरकम द सिचुएशंस। वाओ। तो ये सेंटेंस उसने भी बहुत याद रखा। और मैं उसको मालूम था कि मम्मी को स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारे हैं। स्टूडेंट्स यानी मतलब स्टूडेंट से मुझे ज्यादा ही लगाव है। वैसे मैं फॉन्ड ऑफ फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ, पर उससे भी ज्यादा मुझे स्टूडेंट्स से बहुत ही ये है। तो कभी भी उसने बोला कि मेरे साथ एक दिन रह जा, तो मैं थोड़ा सा ये करती थी कि नहीं, मुझे ना स्कूल में जाना है। या फिर कभी कभी एचएम भी है, जो प्रिंसिपल है वो भी बोल देते हैं कि नहीं थोड़े आ जाओ स्कूल में। तो हमेशा बोलती थी कि जब मेरे को जरूरत रहती ना तो तेरे प्रिंसिपल को भी तेरी जरूरत रहती है। ऐसे हो जाता था कभी कभी। तो फिर उसके बाद में उसने 10th में भी स्कूल में अच्छा स्कोर नंबर किया, ला। 93%। हाँ। वाह। फिर 12th इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ
सभी हम बोल रहे थे फैमिली में कि सब हम मैथ्स वाले हैं, तो हाँ, तू डॉक्टर के इसके लिए तैयारी कर वगैरह। तो फैमिली सभी बोलते थे, पर इसको मैथ्स में ही इंटरेस्ट था, बायोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैं, मुझे भी बायोलॉजी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो शिवाजी में शिवाजी साइंस कॉलेज में अपन पढ़े, तो मुझे बायोलॉजी यानी पास भी होगी होगी कि नहीं ऐसा भी मुझे लग रहा था। तो इसलिए मैंने भी फिर 12th के बाद बायोलॉजी छोड़ दिया। तो इसने तो 10th के बाद ही बायोलॉजी छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। हम्म, तो इसने 12th में भी बहुत अच्छा किया। हम्म, 12th का भी रिजल्ट, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा अलग कुछ करना था, पर हम्म, वो जो अ, ये है सब्जेक्ट्स, उसके हाँ, बारे में मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, या फिर किसी के तरह से किसी कुछ सुना भी नहीं था। तो हम्म, फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं और भेजने की, और उसको लग रहा था कि अपन बाहर जाके पढ़े। पर हम्म, शी इज अ सिंगल डॉटर, तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कहीं भेजने की। हाँ, इसलिए फिर मैंने बोला कि इंजीनियरिंग कर ले। तो इंजीनियरिंग तो कर लिया, पर उसने बहुत मुझे सुनाई, तेरी वजह से इंजीनियरिंग करी, तेरी वजह से इंजीनियरिंग करे। फिर वो पुणे में कुछ कोर्स के लिए गई, पर उसको ये मल्टीनेशनल सिंटल कंपनी में जॉब लग गई। हम्म, लेकिन वो जॉब भी कर रही थी मुंबई में। तो वही कि मुझे ना ऐसी जॉब नहीं होना, ये कोडिंग वगैरह थोड़ा सा। तो मैं, वो भी टेंशन था कि अभी क्या करे क्या करे। वो उसने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे एमबीए करना ही है और अच्छे कॉलेज से ही करना है। हम्म, तो फिर मैं बोली चलो तेरी इच्छा है तो ठीक है। और नहीं तो घर में तो सब नहीं, अभी नौकरी तो लग गई, शादी के लिए सब फैमिली वगैरह सब नहीं, हाँ, अभी शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। तो लेकिन मैं बोली नहीं, अभी तेरी इच्छा है ना, फालतू ही में फिर बाद में कि तेरी वजह से इंजीनियरिंग किया, तेरी वजह से फिर शादी भी, इससे अच्छा तू ठीक है एमबीए कर ले। और हाँ, अच्छे कॉलेज में उसको बैंगलोर में वेलिंगटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। और हम्म, अभी मैं इतना खुश हूँ कि वो खुद बहुत हैप्पी है हम्म, कि वहां पर एमबीए में भी, और उसमें उसमें उसको वहां पर इंटर्नशिप में वर्क जो करने को मिल रहा है, तो हम्म, उसमें वो बहुत बहुत हैप्पी है। और वो हम्म, खुद बहुत हार्ड वर्क कर रही है उसके लिए। तो हम्म, आई एम सो ग्लैड कि चलो कुछ तो अभी सेटल हो गई हो, सेटल हो गए। कि अभी अपने को तो नहीं बोलेगी कि तेरी वजह से, अब बहुत खुश है। और ओके, सच में बहुत, आई एम सो सो लकी कि बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है। और सिंगल डॉटर होके भी कुछ जिद नहीं है ज्यादा, और कुछ नहीं है। मुझे एक सब सब बातें शेयर करती है मुझसे। कोई ऐसा ये नहीं हमारे बीच कि कुछ छुपाया जाए, कुछ भी नहीं। हर एक हम्म, चीज और उसने उस पूरी फैमिली में भी, वो भी बहुत लाडली है कि हम्म, उसने ये सब रिलेशन, फ्रेंड्स, फैमिली सब ब्यूटीफुली वोवन किया है उसने। हम्म, कि मुझे प्राउड है कि वो पूरे इसमें फैमिली में एंजॉय करती है, सभी में छोटे बच्चे रहे, बड़े रहे, बुजुर्ग रहे, सभी का रिस्पेक्ट भी उतना ही करती है। और हम्म, मुझे हमारे घर में बहुत सारे त्योहार होते हैं। ये हम्म, सबसे तो हमारे यहाँ महालक्ष्मी पूजा, या फिर हम्म, मेरा पारायण रहता है गजानन महाराज का। और हम्म, जो भी मैं मन पूजा वगैरह सब करती हूँ, तो उसमें वो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो मुझे फिर भी सपोर्ट करती है। हम्म, महालक्ष्मी का तो हमारे यहाँ पूरा ही उसका बहुत इंटरेस्ट है। तो महालक्ष्मी गणपति का तो वो फिर सब कुछ, मतलब किचन का भी बहुत सारा संभाल लेती है। यानी हम्म, अब मेरे लिए वो सब बूस्टर डोज है ये लड़की। हाँ। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो मतलब अ, आप बोल ही सकते थे और भी बोल सकते थे, बिकॉज वैश्यू है ही काफी कुछ मेरे ख्याल से। हाँ। शॉर्ट में आपने बोला, उसकी काफी तारीफ कर सकते, और हाँ, वो हम और एक करेंगे भी। चीज, हाँ, बोलिए। कि उसको अपना जो शिवाजी साइंस का ग्रुप मिला, हाँ, उसके हाँ, लिए वो, उसने मुझे बहुत, यानी मैंने कभी गेट टुगेदर कभी किए नहीं थे, कुछ पार्टीज वगैरह कभी अटेंड नहीं किए थे, बहुत हम्म, सिंपल सी जिंदगी थी। पर हम्म, उसको बहुत खुशी है कि अपन अपना जो ग्रुप बना और उसके सब आप लोग मिलते हैं और इतने ग्रेट ग्रेट फ्रेंड्स है।
तो उसको भी बहुत प्राउड होता कि चलो मम्मी इनके सब ग्रेट फ्रेंड्स के साथ रहती है, तो वो मुझे बूस्टअप करती रहती है, नहीं मम्मी तू ऐसा करना वैसा करना। यानी ये यानी मेरे स्कूल के जो टीचर्स है, मतलब मेरे कलीग्स वगैरह, तो वो भी बोलते हैं कि मतलब वो भी उसके लिए भी बोलते हैं कि देख तेरे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तेरे साथ ये रहते हैं और ये फ्रेंड्स भी। तो यानी मेरी खुशनसीबी इतनी है कि मैं ये अच्छी जिंदगी चल रही है मेरी। Yeah. I think वैशु को we all need to thank because मेरे को अभी भी याद है कि I think दिसंबर of 2015 जब हम पहली बार मिले थे, जो गीता बात कर रही है बेंगलोर अबाउट सेंटर पॉइंट में मुलाकात हुई थी, और फिर बातों बातों में उसने वही कहा था कि मैं तो सोच रही थी आना कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि ऐसे भी मतलब 11-12 में एक दूसरे को उतना जानते भी नहीं थे, और फिर सडनली मतलब 1-2 महीने में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बन गए और फिर आ गए। बट वो बोल रही थी, अरे वैशु ने मेरे को बार बार बोला नहीं नहीं मम्मी आप जरूर जाओ वगैरह। गीतू बोल रही थी भाई पता नहीं अभी कैसे लोग होंगे, मतलब कोई डॉक्टर है कोई ये है, तो थैंक्स अ लॉट बिकॉज जो ये हमारे बारे में बोलती है हम भी वही बोलते हैं कि शी इज सच ए गुड पर्सन, शी इज सच ए गुड टीचर हु इज देयर। तो वैशु के पास वापस आ जाते हैं। सो वैशु, एज मम्मी ने बोला, आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग यू गॉट ए जॉब एंड आपने वो किया भी, एंड आई थिंक one thing which happens to many people is the first job we don't like, for whatever be the reason, because हमने देखा भी नहीं होता रहे कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वहां पे। बट नाउ दैट यू आर डूइंग योर एमबीए एट वेलिंकर, तुम्हें लगता है कि मतलब बिकॉज योर वर्क दैट हैज इट इज हेल्पिंग यू मोर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर? Yes, definitely. So, ऐसा था कि the time I started working, it was all coding. So I was a Java developer, Okay. and that was not really interesting for me because I never have gained interest. You can say it. मुझे हमेशा से management में ही जाना था. So even when I was working, I used to work for management part as well. So मैं खुद से बोलती थी manager को just give me some kind of management role because I really like doing that. So and to be honest, my manager was really good. He is very nice. He said ठीक है जब भी कोई opportunity आती है I'll give you some kind of work, and he always used to give me some work. And after 2 years, that was always the plan to do MBA. So after 2 years, I thought let's not waste more time and just get started with MBA. So so while I was working, मैंने खुद से ही preparation start कर दी थी. So I never even joined any entrance for classes. और ये मैंने खुद से ही कर लिया था पढ़ाई. तो जॉब के साथ जितना मैनेज होता था I used to do that. And even before giving my entrance, I left my job. So that was a big risk that I took. I was not very sure कि आगे क्या होगा, but that leap of faith you can say, मैंने छोड़ दिया and I came to Nagpur and एक महीने में I gave my entrance. And मैं काफी टेंशन में थी because that exam didn't go well, but target was Wellington. तो उसके लिए score आ गया था and good. My work experience helped me for that score. मतलब score था, but my experience actually helped me in getting into Wellington. And now that I'm doing MBA, I realized कि जो काम मैं करती थी, how that works, how the business comes. So all that thing now I can relate to my previous job. And it's very challenging, but at the same time it's very interesting. तो internship तो काफी enjoy कर रही हूँ मैं. It's like I am working for like 12-13 hours, but it's really good. It is actually helping me in exploring how it can be helped in final placements and stuff like that. So it's very I'm really enjoying it. Okay, that's wonderful. So I think since हमारी जो theme है of this particular podcast, which is about जिंदगी का सफर, और कई बार मतलब जिंदगी के सफर में ऐसे मोड़ आते हैं और अपने को कई बार ये लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं शायद वो हमको उतना पसंद नहीं है, बट लेटर ऑन यू फिगर आउट एवरीथिंग इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, और कुछ ना कुछ हम सीख ही लेते, वेदर इट्स समथिंग गुड और क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए.
I think this is one good example ki, though at that point something which you were not very comfortable in a way and you wanted to do much more bigger things than just be a technical person, do bigger management kind of thing, and that is what is helping you. So wish you all the best on that. And now let's get to some little bit more fun element and try to figure out how well you know each other. So we are going to move to a segment which we call Ask Me Anything, or AMS. Yeah. So let me again start with Vaishu. And so Vaishu, since you have uh, studied and you're still studying, so did you find any teacher who was much better or is much better than your mother? कोई एक teacher मिला who is better than her? She is still the best, Still but the best. I always try to learn something from someone. So Yes. as I said, my manager, even the internship that I'm doing, again my manager. So they're like inspire me in every way. They have like 100 things to do in a day, but even if you ask them a single question, or even it's a simple thing, they're always ready to answer it in a calm way. So it's a big takeaway कि कितना भी काम कर लो, you will have to manage things accordingly, and you have to be polite with everyone, no matter how frustrating or how you're feeling, but कैसे manage करते हैं, and especially people skill, which is very very important. तो वो मैंने उनसे सीखा है from both of my managers, and the one who is on site from my previous company. So they still call me or text me whenever they get time. So I feel very happy कि मेरे manager मुझे call करते हैं, and they're like क्या चल रहा है life में. They ask me everything and let us know if you need any help or any guidance. So I always go to them. I still talk to them कि कुछ भी लगता है मुझे कि चीजें ऐसी हो रही है या चीजें वैसी हो रही है, तो they are ready to guide me. So I'm grateful, but she's still the best. Okay. So now let's ask Geeta a question, saying that Geeta, now to roughly every year how many students do you teach? कितने students आप पढ़ाते हो? 100 to 150. Okay. So 100 ही ले लेते. So and I think आप पिछले 30 साल से वगैरह काम कर रहे हैं. So वैशु कितने students को पढ़ाया इन्होंने अभी? 100 every year, 30 साल से पढ़ा रहे. बताओ फटाफट. Abacus बताओ. 100 अच्छा 30 साल से. 30 साल. I think she's teaching for 30 years roughly. 3000. 3000. So ये 3000 में आपको कोई ऐसे student मिला who you thought is the best student possible? ये तो वैशु से भी better है वगैरह, ऐसा कोई मिला out of 3000 students whom you have taught? मिला होगा. नहीं, स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे मिले. कुछ स्टूडेंट्स तो इतने याद रखने लायक है कि एक बताती हूँ कि एक स्टूडेंट था मेरा, वो 10th में बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसके घर में लाइट नहीं थी. और उसके घर में बहुत यानी 25 साल पहले की बात है. तो उसके घर में लाइट नहीं थी, और उसके जो रॉकेल का दिया जलाते ना, रॉकेल का दिया, तो उसके वो जलाते, उसके सामने पढ़ाई करता था. तो पढ़ाई करते करते कभी कभी इसको ऐसे झपकी लग जाती थी. तो झपकी से वो उसके बाल जल जाते थे, बाल. तो जब मुझे ये उसके पिताजी ने बताया कि पूरे उसके बाल फिर हटा दिए उन्होंने, तो मुझे वो बताया तो मेरे आंखों में एकदम आंसू आ गए कि देखो बच्चों को किस दौर से गुजरना पड़ता है. यानी अपनी तो प्रॉब्लम्स उनके सामने कुछ भी नहीं है. ये मैं हमेशा याद रखी कि स्टूडेंट्स के अभी हर साल इतने स्टूडेंट्स नजर के सामने से जाते हैं, उनके हर एक की कितनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने सिचुएशन से वो जाते हैं. तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. और ये हर बात मैंने वैशु को भी बताई कि देखो अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने कुछ भी नहीं है. अपन ने सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ इतनी मस्त होगी,
तो जितनी और उन किनके भरोसे, ये मेरी स्टूडेंट के भरोसे कि बराबर। इतने तो वो लड़का अभी जो है उसके बाल जल जाते थे, वो अभी बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा है और ओके। अच्छी ऑफिसर के पोस्ट में है। हम्म तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है बच्चों के कि कुछ-कुछ बच्चों की तो जिंदगी ऐसे सुन के ही आँख में आँसू आते हैं। और कुछ बैचेस भी इतनी अच्छी रहती थी हर साल कि हम्म मतलब कभी-कभी तो कुछ बच्चों कुछ बैचेस या फिर उनको बचपन में उतना वो क्लास को अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होगा इसलिए, या फिर हम्म कुछ टीचर ने खूब मेहनत की होंगी जिस बैच पे, तो वो हमको, मैं 9th 10th को पढ़ाती हूँ, तो कुछ-कुछ बैचेस इतनी अच्छी होती है कि वो स्टूडेंट्स से भी मैं कुछ सीख पाती हूँ। कुछ-कुछ हम्म प्रॉब्लम्स यानी मेरा वे नहीं रहता उस तरह से सॉल्व करने का, लेकिन स्टूडेंट्स से मैं सीख जाती हूँ। हम्म तो स्टूडेंट्स से सीखना, इससे अच्छी तो यानी खुद खुशनसीब समझती हूँ कि मैं टीचर हूँ। और अलग-अलग हर साल अलग-अलग बच्चों से हमारी मुलाकात होती है, उनसे हम्म इंटरैक्ट होते हैं अच्छे से, उनसे बहुत सीखते हैं। तो सच में आई एम सो लकी। नहीं, आई विल एग्री विथ यू बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत टीचिंग वगैरह करता हूँ, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि मतलब जो होते हैं तो यू ऑलवेज एंड अप रिमेम्बरिंग, जैसे आपने बोला कुछ बैचेस याद रह जाते फॉर वट एवर हुँ, बी द रीजन, एंड देर आर सम स्टूडेंट्स, तो कभी कभी कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे स्टूडेंट याद रहते हैं, और जो काफी मतलब बदमाश सो कॉल्ड रहते हैं स्टूडेंट, वो याद रह जाते हैं। लेकिन मेरे को हुँ, एक बहुत रिसेंटली ये प्रॉब्लम होती है जब मैं पढ़ाने जाता हूँ कि अभी मेरे को डांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि मैं वैसे हुँ, डांटने जाता हूँ और फिर मैं ऐसे सोचता हूँ, पता नहीं ये सोचता हूँ, अरे ये मेरी बच्चे जैसे ही है, मेरी दो बेटियां जैसी है, ये लोग भी अगर मस्ती करते मैं डांटूंगा क्या, कई बार छोड़ देता हूँ अगर मतलब उनको, और फिर बाद में ऐसा बहुत हाँ। आ, बुरा बुरा तो नहीं बोल सकता, ऐसे लगता है कि अगर उनको बोलना भी चाहिए कि डांटना भी चाहिए कि यार पढ़ाई करो, नहीं तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको कभी ये नहीं हुँ। लगता डांटते हुए बच्चों को कि हाँ, हाँ, वो भी बहुत ये एक्सपीरियंस है मेरा कि ऐसे ही मैं पढ़ा रही थी, तो मेरे सामने टेबल पे मैं कॉपी में कुछ उनको करेक्शन वगैरह करके दे रही थी और मेरे अच्छा, सामने सब स्टूडेंट्स थे, तो हाँ, उसमें से कुछ बच्चों ने एक में को ऐसे मिस्चीवियसनेस करना वगैरह इससे चालू था। तो हाँ, मैंने एक को ऐसे खींचा और तो उसका शर्ट से वो पेट को चिमटा आ गया। ओके, मैंने खींचा तो पेट में चिमटा आ गया। तो उसको बहुत गुस्सा लगा और हाँ, उसने बैग उठाई और वो निकल गया। हाँ, तो मैं इतना डर गई कि अब इतना गुस्सा हो गया और मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं था उसको कुछ हर्ट करना, पर ऐसे हाँ, मैंने खींचा खींचा था, तो ये हो गया सब। तो वह तुरंत घर चला गया बैग लेके। मैं अभी क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ? तो मैं उसको ढूँढते हुए थोड़ा-सा एरिया मालूम था मुझे, तो मैं उसके पीछे गई, गाड़ी उठाई और निकल गई कि चलो ये घर में गया, तो वो पट्ठा घर में जाके मस्त टीवी देख रहा था और बढ़िया सोफ़े पे, ऐसा कुछ भी नहीं लगा उसको घर में जाके उसको देखा तो कि इसको कुछ मैंने किया। तो मुझे भी हँसी आई कि अरे! ये तो मस्त टीवी देख रहा, क्यों मैडम क्यों आ गए? ऐसे वो रूडली थोड़ा-सा बोला, पर हाँ, उसके घर में उसने कुछ बताया भी नहीं था, उसकी माँ ने भी, मैंने बोली कि उसका कुछ बारे में मैंने भी नहीं बताया, कि मैंने हाँ, बता दिया कि नहीं-नहीं इसको ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल में इसलिए वो थोड़ा घर में आ गया, तो मुझे लगा कि घर में कोई है कि नहीं उसको देखने के लिए इसलिए मैं आ गई। ऐसा बोल के फिर टाइम निकाल दिया। तो वैसे भी गुस्सा करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। मोस्टली तो लड़कियों को भी कभी-कभी ये हो जाता है कि मैडम ने मुझे ही बोला, मुझे हम्म, ही, तो लड़कियाँ भी थोड़ा-सा ये ले जाती है। पर लेकिन पेरेंट्स से मैं फ़ोन वगैरह करके इंटरैक्ट करती हूँ, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं-नहीं आपका ये हक ही है कि आपने थोड़ा बोलना ही चाहिए। तो हम्म। लेकिन अभी तो डाँटना बंद ही कर दिया मैंने। हुँ। ओके, चलो वहां से हम लोग कभी थोड़ा मतलब पेट पूजा की तरफ चलते हैं, तो वैशु, विच इज योर फेवरेट फूड जो आपको खाना पसंद है? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। पिज्जा, ओके।
और फिर आप मम्मी बोल रही थी कि आप खाना भी बनाते हो, तो विच इज द मतलब आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है, मतलब मटन मटन से मटन की वो व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन? तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन में सीखा है मैंने। अच्छा, तो मैरिनेट इट फर्स्ट ओके, एंड फिर काफी टाइम लगता है, बट हाँ, मजा आती है जब एंड में टेस्टी होता है ना, तो बहुत मजा आती है। और ये चीज मैंने मम्मी को सिखाई, अच्छा, कैसे मटन बनाते हैं। ओके। तो आना पड़ेगा कभी, मतलब यस वैशु के बिल्कुल हाथ के डेफिनेटली। मटन खाने के लिए। और या कभी मम्मी, बैंगलोर आऊंगी तो हाँ बैंगलोर आके भी बना सकते हो, आ जाना हमारे इधर किचन। आप बोल देना क्या क्या चीजें लगेगी, मतलब ज्यादातर चीज तो रहेगी, सिर्फ मटन वगैरह शायद खरीद के लाना पड़ेगा। और हाँ हाँ। मम्मी का कौन सा, मतलब एकदम जो डिश है जो आप हर वक्त आपको लगता है कि मम्मी ने बनाना चाहिए आपके लिए? मटन अगेन। अच्छा, अगेन मटन, ओके। चलो अभी क्योंकि मैंने सिखाया है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा बनाती हूँ अभी। ओके। सो गीता, आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट फूड है, खाने में आपको क्या मेरा पसंद तो कोई ऐसा कुछ फेवरेट, मैं सभी चीजें खा लेती हूँ, है? मीठा हाँ, तीखा सब भी कुछ, ऐसा कुछ भी ये नहीं कि, लेकिन सबसे फेवरेट है बासुंदी। हाँ, यानी वाह, बासुंदी, हाँ, मीठा, वो बासुंदी अगर मम्मी ने, मेरी मम्मी के यहाँ भी हमेशा जाना होता है, हाँ, तो मुझे उसके लिए चिढ़ाते हैं हाँ। कि अरे, सभी बोलते हैं कि अरे इसके लिए बासुंदी पहले रखो, नहीं तो ये फूक जाएगी। तो ये बासुंदी मेरा फेवरेट, बिल्कुल। सो अदर देन मटन, जैसे वैशु बोल रही है, तो विच वन इज योर, मतलब वन डिश विच यू से इज गीता फेवरेट? अ, मेरे हाथ का फैमिली में तो सबको मसाले भात, ओह, ओके, सबसे मसाले भात कढ़ी, यानी हाँ, सबको अच्छी लगती है। हम्म, और लड्डू, महालक्ष्मी होने के कारण मेरे यहाँ लड्डू वगैरह बनाने ही पड़ते हैं, लड्डू करंजी, वो हाँ। सबको ही पसंद आती है। हाँ नहीं, मम्मी मैं खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, मैंने टेस्टी नॉन वेज बनाती है। नहीं खाया है गीता के हाथ का, बट हमने दो तीन बार खाना तो शायद आपके घर खा ही लिया है। एक बार मेरे ख्याल हाँ से हाँ सुमित्रा के साथ, वाइफ के साथ जब आया था, हाँ और हाँ। दो बार शायद खाया है। तो हम्म। डेफिनेटली आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ओके। नहीं, पर ओ, मैंने कुछ सीखा नहीं है खाना बनाना वगैरह, मैंने हाँ, खुद, क्योंकि मम्मी भी टीचर थी, तो मम्मी हाँ, ने तो कभी नहीं सिखाया खाना बनाना। हाँ, पिताजी ने लगे तो सिखाया अच्छा, खाना बनाना। हाँ, अच्छा, उन्होंने सिखाया, और मैं फिर खुद से करने लगी, क्योंकि शादी के बाद तो सास ने किचन छोड़ ही दिया मेरे ओके, आने से। हाँ, तो फिर क्या, मुझे किचन संभालना यानी पूरा करना ही पड़ता था, तो इसलिए हाँ, अपने आप ही कुछ बनाने लगी। नहीं तो हाँ, मुझे कोई खाना बनाने में शादी के पहले कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। ओके। हाँ अच्छा, आप दोनों तो बहुत टैलेंटेड हो, तो मतलब मुझे गीता का तो पता है वो अच्छा गाना गाती है, वैशु भी गाती है, तो अ, वैशु, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? फेवरेट सॉन्ग ऐसा तो कोई नहीं है, मैं सब सुनती हूँ, बट नहीं, गाती कौन सा हो, मतलब अगर नहीं, मैं मन गाती बड़ा, नहीं हूँ। गाती वेरी नहीं बैड हो? एट सिंगिंग। नो नो नो, डांस कर लूँ मैं, पर गा नहीं सकती। अच्छा। तो डांस तो हम थोड़ा सा, मतलब जूम पे कर नहीं पाएंगे, बट हैव यू लर्न डांस? कुछ सीखा है आपने, मतलब नो क्लासिकल और नो, समथिंग? नो। नहीं नहीं नहीं। नहीं, बस ऐसे स्कूल में एनुअल कॉन्सर्ट में, एंड देन अगेन कॉलेज तक कंटिन्यू रहा है। आई लव डांसिंग। नहीं, अभी रिसेंटली आपके, मतलब लास्ट वीक ही शायद शादी। शादी वगैरह थी, तो संगीत के हाँ थोड़े हाँ। बहुत मैं आपके क्लिप्स देख रहा था, तो अ, कौन से गाने पे आपने डांस किया था? आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। सौदा खरा खरा हाँ, एंड सो राधा राधा तेरी। तेरी चुनरी। हाँ राधा तेरी चुन रही। और गीता, आपने भी डांस किया था संगीत में? ये- हाँ। कौन सा? तूने विच वन? मारी एंट्री आप पे। ओहो, वाह। तूने हमारी एंट्री है, वाह, क्या बात है। हाँ बट जूम में तो गाना तो गा ही सकते, तो हम गीता का ही गाना सुन लेते। तो आप कोई गाना सुना लीजिए, हमारे लिए भी, और मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए भी। हाँ। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता
चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। दिल है दिल जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाह, एकदम ऐप गाना था। मतलब मधुबन खुशबू देता है जो औरों को। तो आप लोग तो दोनों मतलब, बिकॉज गीता तो आई नो एज ए इंटरेक्शन, बट वैशु को भी मैं जब देखता हूँ वगैरह, मतलब हर मतलब जब यहाँ पे वो कॉलेज में आई, एंड आई थिंक इन दैट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बैंगलोर में आपने कई सारे दोस्त बना लिए थे। और फिर मतलब ऐसे भी आप लोग की फैमिली काफी बड़ी है गीता के साइड, तो आई हैव गॉन एंड ऑल, तो इतने सारे कजिन्स एंड मतलब ऐसे कजिन्स मिला के ही पता 50 लोग हो जाते हैं, मतलब उनको संभाल लेना बहुत हैप्पी फैमिली, बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी फैमिली। फैमिली। एंड यस, दैट इज द बेस्ट वे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट जिंदगी का सफर इज ऑल अबाउट, कि मतलब खुशी से रहो और मतलब जीते रहो। सो थैंक्स अ लॉट कि आप दोनों ने टाइम निकाला, मतलब एंड यू शेयर्ड सो मच insight about living life to the fullest. So wish you all, or both of you, all the best. Thanks a lot for joining this. Thank you. Thank you. thank for you to inviting him, us. Thank you. and you are the best friend I have. Thank you very much. Okay, thanks a lot. Bye. Thank you.